Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की वीडियो में देखेंगे एक पाकिस्तानी ट्रेन जफर एक्सप्रेस को बीएलए की तरफ से हाईजैक किया गया है। तो उस ट्रेन में जो लोग मौजूद थे और उन्होंने मीडिया में जो इंटरव्यू दिया है उनको हम देखेंगे और सुनेंगे और पाकिस्तानी मीडिया उस चीज का भी ब्लेम इंडियन मीडिया पे डाल रही है कि इंडियन मीडिया ने ये फैलाया, ऐसी अफवाह फैलाई। तो इन सब चीजों को देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और हम देखेंगे ये सारी वीडियो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ये इंडियन मीडिया जो है वो झूठ मूठ का अफवाह फैला रही है, बहुत ज्यादा बातों को तुल दे रही है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं तारड़, उनका ये कहना है कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क से बाहर बैठे जो कई मीडिया पर्सनालिटीज हैं उन्होंने इस पे जो है वो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आगे लेके चले। हमारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन आम पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे। तो रियल इंटरटेनमेंट वाले जो भाई साहब हैं वो कुछ पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं जो शायद पंजाबी हैं और वो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि जो जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है। और जो पाकिस्तान के लोग ये जो बोल रहे हैं कि इंडियन मीडिया इन चीजों का प्रोपेगेंडा बना रही है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है। और उन्होंने उन भाई साहब से बोला कि आप इस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करें। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। मुझे बताएं, ये जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत है, खास तौर पे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की गई बीएलए की तरफ से, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बातें की गई, इंडिया के मीडिया ने भी बहुत चलाया। इवन हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं तारड़, उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब चीजों को बढ़ा के बता रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले तो इस वाक्य को जरा एक्सप्लेन करें आप, एज ए पाकिस्तानी, एज ए पंजाबी, क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखते हैं? देखिए नहीं, सबसे पहले तो बात है इस वाकई की जो है पूरा पाकिस्तान मजम्मत करेगा, पूरी दुनिया मजम्मत करेगा। ठीक है, बीएलए एक दहशतगर्द जमात है। अच्छा। उन्होंने अपने जो उनके मुतालबात हैं उनको मनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये बॉडी हरकत की है। हाँ। तो ये इसकी तो सबसे पहले मजम्मत है। ठीक है ना, जिनको ये इन्होंने बंदी बनाया वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान भी है ना जी। सबसे पहले तो हम मुसलमान देखेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तानी है। अच्छा। तो ये जो उसके साथ हम अपनी मिलिट्री के ऊपर कहेंगे, मिलिट्री ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब वो करवाया और उसके बाद जो है इन दहशतगर्दों के साथ आड़े हाथों से वो निपटे हैं। और आगे भी हम बीएलए को ये कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की, हमारी फौज जो है इसके लिए तैयार खड़ी हुई है। क्योंकि वो जो डीजीएसपीआर साहब हैं वो आके यही बयान करते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जो है वो आखिरी मरहले में है। इंशाअल्लाह ये जंग पाकिस्तानी कौम जीतेगी और अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रही बात आप इनकी बात करते हैं, ये जो हमारी हुकूमत है, इन्होंने तो 3 दिन तो बताया ही नहीं है कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज इनको अगर वो आ गए हैं, उन्होंने बताया है, तारड़ साहब ने आगे कुछ बताया है कि जी इतने बंदे थे, इतना हुआ है। चलो ये हम शुक्रगुजार करते हैं पाकिस्तानी ये हुकूमत का कि इनको चाहिए था पहले वक्त ही आगे कौम को ये बताते कि जी ये हादसा कहाँ से हुआ है। इंडिया को ये जरूरत ही ना पड़ती, उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा बीएलए के हक में वो बयान करते रहे। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि ये जो एक दहशतगर्द हुई है, अगर ये उनके मुल्क में होता, इंडिया में होता, तो ये कहते हैं ये हमारे गलत हो गया। आज पाकिस्तान गलत हुआ तो वो उसको अच्छा कह रहे हैं। अगर इंडिया भी जो उसका रोल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, नो डाउट इंडिया के मीडिया में बहुत सी खबरें हैं, बल्कि हर एक मेरी बात सुने, लेकिन वो भी बीएलए को दहशतगर्द कह रहे हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि वो बयानियां जो है उनका चला रहे हैं। अच्छा। हमारी फौज का नहीं चला रहे हैं या हमारी हुकूमत का नहीं चला रहे हैं, वो जो बयानियां चला रहे हैं उनका चला रहे हैं। और वो भाई साहब बातों को थोड़ा घुमाते फिराते हुए वही हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक ले आए। तो उनको शोएब ने समझाया कि वैसे तो पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम है वो भी अगर कहेंगे कि हम नॉन मुस्लिम हैं तो हमारे साथ में गलत हो रहा है। तो फिर आप इस वीडियो को देखिए कि इन्होंने भाई साहब ने उस बात को किस तरीके से घुमाया है। और मुझे जो समझ आया कि ये भी चाह रहे थे कि इंडिया को ही ब्लेम डाला जाए। आपने एक बात बीच में की जी, वो मुसलमान है, बीच में मैंने कहा जी पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी है। ठीक है, आपने कहा हम पहले मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है। ऐसे तो कोई पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम रहता वो समझेगा कि भाई इसका मतलब है कि मुझे वो इक्वल पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। उस
ट्रेन में ही अगर रमजान के अंदर अगर ये हो रहा है ना, अच्छा, तो वो मुसलमान नहीं है ना। नहीं, वो तो जिसने किया वो तो है ही नहीं, वो तो उसकी तो मैं बात ही नहीं ना कर रहा। और यार मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हर बात में हिंदू मुस्लिम क्यों लाया जाता है। फिर ये रियल एंटरटेनमेंट वाले भाई साहब ने भी बोला कि मैं ये नहीं कह रहा जो भी लोग ट्रेन में थे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे, जो भी थे, लेकिन थे तो पाकिस्तानी ना। तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और इस भाई साहब की बात को समझिए। मैं कह रहा हूँ ट्रेन के अंदर जो भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, जी जी, ठीक है, वो चाहे नॉन हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, तो वो पाकिस्तानी हुआ ना, जिसे जिन्हें जी जी, पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी है तो जिनके साथ हो रहा है ना, ठीक है। अब उन्होंने बलोचों को उन्होंने देखा, जो बलोच है उनको साइड पे कर दिया, जो हमारे जैसे पंजाबी भाई हैं उनको पकड़ के अंदर कर दिया उन्होंने, पकड़ के ऊपर टोलियां बना बना के वो निकल रहे हैं। देखिए ये तो गलत बात है ना, उनका क्या कसूर था? जिनके साथ बातचीत है जाके उनसे करो, मुज़ाकरात करो आप। ये जंग किसी चीज का वायदा नहीं है, मुज़ाकरात भी जो है ना वो ही आखिरी हाल है। पाकिस्तान अगर बना था, कायदे ने मुज़ाकरात पे लिया था, जंग के जरिए नहीं लिया हुआ। तो मेरी उनको यही है कि आपने बात करनी है तो आके BLA को अगर करनी है मुज़ाकरात के लिए आके बात करें। वो तो उनके मुतालबात भी ठीक नहीं है जी। हमारी फौज ने क्या जी, वो जो इनके बंदे टाइम है, कौन से बंदे टाइम, उनकी लिस्ट तो जारी करें, बताए तो सही हमारे ये बंदे हैं। अच्छा, और फिर एरियल एंटरटेनमेंट वाले भाई साहब ने कुछ मिसिंग पर्सन के बारे में भी बात किया, तो आप इस वीडियो को देखिए। अच्छा, ये मिसिंग पर्सन के अलावा BLA का क्या मुतालबा है आपके ख्याल से? वो तो अब खबरें हैं, वो कहते हैं चाइना को भी वार्न कर रहे हैं, वो BLA का एक ही मंसूबा है कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। बलोचिस्तान के बाप का है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का है। कायदे आज़म ने ये सुबह 4 सूबे लिए हैं ना, पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ठीक है ना। तो ये कौन होते हैं वो आगे कहें कि बलोचिस्तान सूबा बना दो? इनका मंसूबा है, उनकी जो मादनियात है वहाँ पे, ये इनका रिसोर्सेज हैं, ये उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा चलवा रहे हैं बलोचिस्तान की अवाम को, ये उनके ज़हन ब्रेन जो है वाश कर रहे हैं हमारी फौज के और हमारी हुकूमत के खिलाफ। इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन क्यों, क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं? क्या वहाँ पे उतना हक नहीं दिया जा रहा? क्या वहाँ पे उतनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वहाँ पे उतने हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे इतनी जॉब की? सर देखिए, उनका उनका वजीर बलोचिस्तान है, वो तो बलोची है। वो तो कोई आगे कोई बाहर से तो नहीं बैठा हुआ। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी एक बलोची रहे हैं, ये पीछे अपना काकड़ साहब, जो काकड़ साहब थे वो भी रहे हुए हैं। असल बात है अगर वहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टर जाता है, ये उनको बम मारते हैं, उनको गोलियां मारते हैं, कौन आएगा इन्वेस्टर? पूरी दुनिया से कोई नहीं आएगा। अगर ये चाइना आएगा, पूरी दुनिया को, आप खाली चाइना ना देखें, पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वहाँ पे। आपका सऊदी अरब जो है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पे। असल में बात ये है कि काम नहीं करने देते, ये गोलियां मारते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो उनकी सूरत कैसे बदलेगी? जिस वो शहर में, सूबे में इन्वेस्टर ही नहीं होगा तो उसकी वो कौम किससे तरक्की करेगी? मुझे बताएं ना, उधर गवर्नमेंट जा सकती है, मुझे बताएं। एक फौज है, वो वहाँ पे उनकी आवाम के लिए फैसिलिटीज देती है, उनको राशन भी देती है, उनको बड़ा कुछ करती है। कोई भी सैलाब आ जाए, कुछ भी आ जाए, फौज वहाँ पे काम करती है। ये उनको मार रहे हैं, जो वो हमारे बहन भाई को मारेंगे, हम उनको अच्छा कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो जो खास तौर पे आम सिविलियन के खिलाफ अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, देखे ना, वो जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर तो मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे दोस्त, हमारी फैमिली, वो सब लोग मौजूद थे। फिर उन भाई साहब ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप भी कह रहे हो कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो कि कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि नहीं, आम सिविलियंस को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखिए प्लीज। इवन एक चीज यहाँ पे मैंने नोट की, आपने बोला या तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं कहता हूँ इंडिया का मीडिया जो कर रहा है, एक मिनट मौका दें। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि आम सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना। ये कमेंट में बहुत से लोग इंडिया से देख रहे हैं, जरा कमेंट में बताइएगा कि क्या आम सिविलियन, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कुछ भी, किसी मजहब, किसी जात से भी बिलोंग करता है, आम सिविलियन को कोई भी तंजीम, चाहे वो BLA है, कोई भी है, वो नुकसान पहुंचाए, तो क्या ये बेहतर है? कमेंट बॉक्स में वो ये कह रहे हैं कि भाई आम लोगों को नुकसान पहुंचाना बेहतर नहीं है। ये तो पूरी दुनिया चीख रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। आपको याद होगा कि ये जो दहशतगर्द जवाब है PDM की जमात में, जब ये जो रजीम चेंज हुआ, खान साहब को इन्होंने बाहर निकाला और ये जो PDM आई, उनके दौर में ये उन दहशतगर्दों को वापस लेके आए हैं। अगर वो उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ना लाया जाता, आज ये वाकयात भी। कई लोग कहते हैं कि खान साहब ने सपोर्ट किया ये तालिबान को। सर मेरी बात सुने, आपके पास सारा कुछ है, आप ऐसा सोशल मीडिया वाले हैं, आप न्यूज चैनल वाले हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है? हम आवाम को जो तालिबान को ज्यादा किसने सपोर्ट किया? सर तालिबान को सपोर्ट तो अमेरिका ने किया। तालिबान फोर्स बनाने वाले कौन है? अमेरिकन है। उनको वो नीचे से वो जो उनके साथ कौन थे? हमारे थे ना। कौन है वो? अब आप वो मेरे मुंह से तो ना वो निकलवाए बातें।
लोग हम तो सुनते हैं सारा कुछ, टीवी पे सुनते हैं, हम तो सुनते हैं ना सारा कुछ। हमारा मीडिया, हमारे को जो तर्जियाकार आके बैठते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता लेकिन अमेरिका क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ। मैं अपनी कौम के यार वो या अपने दारों के खिलाफ क्यों बोलूं? ठीक है, नहीं वो तो मेरा तो सवाल है, आप जो भी लेकिन वो जो टीवी पे आके बैठ के कर रहे होते हैं सारी बातें। लेकिन अमेरिका का इल्जाम पता है क्या है? आपने बोला ना अमेरिका ने तालिबान बनाया, अमेरिका कहता है पाकिस्तान ने तालिबान ट्रेन किया। नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, उनको खुद भी पता है, आपको पता है। वो हर 10 साल बाद अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, वो पकड़ के। वो जिनके साथ होता है बाद में उसी का वो दुश्मन होता है। आजकल अमेरिका किसके साथ है? आजकल अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान इंडिया के साथ है शुरू से। वो शुरू से इंडिया के साथ है वो। लेकिन आपको आपकी जब से कतर की जंग भी लगी हुई थी, उसके साथ उनका बैरी बेड़े आ रहे हैं, आज तक आए? अच्छा, नहीं आए। तो किन के साथ है वो? रशिया के साथ हुई, किधर गए वो? ठीक है, आए नहीं वो कभी। लेकिन उन्होंने, अमेरिका ने इंडिया को भी तो सपोर्ट नहीं था किया, वो तो रशिया ने सपोर्ट किया था। सर जी हमें तो बातें कर दी ना उन्होंने, हम तो हमें वो उम्मीद रह गए ना करवा कि हम बैठे हुए आ रहे हैं। वो तो हमारे फौजियों ने खुद ही जंग लड़ी, जाने दी। अच्छा, मुझे बताएं, आम जो पाकिस्तानी है इस टाइम की सूरत हाल में है, क्योंकि दुनिया भर से खबरें ये आ रही हैं कि भाई पाकिस्तानियों पे शायद पाबंदी लग जाएगी, अमेरिका जो है वो पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, नहीं, ऐसी ये खबरें आ रही हैं। वो थोड़ा बहुत वो जो ट्रम्प की पॉलिसी चली है कि जी वो अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ से लोग अमेरिका में आएंगे, आगे वो यहाँ पे तशद्दुद करेंगे। वो उनकी जो आर्मी है वो बड़ी स्टैब्लिश है, उनके जो रूल्स हैं वो तुम्हारे वज़ीर आज़म को नंगा कर देते हैं। आम आदमी किस तरह वहाँ जा सकता है? मुझे पहले बताएं, वो तो कपड़े उतार के तो हमारे वज़ीर आज़म को उन्होंने चेक किया, ककान अब्बासी को चेक नहीं किया। बताएं किया है ना? तो अगर मैं अमेरिका रहता हूँ तो मेरे साथ वो क्या सलूक करेंगे? जब हमारा एक वक्त का हाकिम को वो इस तरह चेक कर रहे हैं, तो आप और मैं तो कोई चक्कर ही नहीं है, नंगा कर रहे हैं आपको, तो मुझे तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है वो हमारे जानबूझ करना सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि दोबारा खिते में जंग लगे। पाकिस्तान स्कूल में न बैठे, ईरान स्कूल में न बैठे, अफगानी स्कूल में न बैठे, बस ये उनका मिशन है। असल तोड़ वो चाहना है। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रियल एंटरटेनमेंट वाले भाई साहब ने पूछा कि आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की आवाम है वो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी है? तो आप इस आंसर को जरूर देखिए। तो क्या आप पाकिस्तान की पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, पंजाब की पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी? यार आप ऐसी बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को वोट किसको मिला है? वो जो जेल में बैठा हुआ है, अच्छा, उसको वोट मिला ना। उसके तो खंबे जीत गए, उसके तो घोड़े जीत गए सारे। अंडर 19 टीम ने, उसकी टीम ने मैच जितवा दिया। 147 के जरिए है। इनको पता था कि ये रेडी वाले ने, मार्केट वाले ने मुझे वोट नहीं डाला। नहीं खड़ी, नहीं खड़ी। साथ खड़ी होंगी ना, कि जब उनके साथ ऐसे जुल्म करेंगे वो कैसे साथ खड़ी होंगी? वो जो गरीब घरों के उजाड़ दिए सबको, गरीबों को सिर्फ उनके अमीर रहेंगे, गरीब नहीं रहेगा, गरीब नहीं। फिर ये रियल एंटरटेनमेंट वाले भाई साहब किसी और पर्सन से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि ये जो ट्रेन का जो हाईजैक हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस वाकये के बारे में आपकी क्या राय है? तो आप इस वीडियो को देखिए। इंटरनेशनल ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ, हाईजैक होगी ट्रेन, क्या कहना चाहेंगे? ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज आ रहा है हमारा? बहुत बुरा जा रहा है। इसमें अच्छी वाली कौन सी बात है कि इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई अमल नहीं है। जब ऐसे हो जाता है फिर एक्शन ले लेते हैं, पहले इन्हें कोई पता ही नहीं होता कि साफ करेंगे। हम जंग की हालत में, ये जो एक्शन होता है ना, जंग की हालत में उसका इंतजाम भी रखते हैं कि किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है कि मेरी आपके साथ दुश्मनी, मुझे चौकस रहना चाहिए, सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन इनको समझना चाहिए ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं ना, पूरी दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी फौज क्यों ना हो, ऐसे हमलों के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। और ये हमारी फौज के लिए पहला हुआ है, हमारी फौज के लिए पहला मंसूबा है। इंडिया हमारा खुला दुश्मन है। जब फर्स्ट टाइम श्रीलंका की टीम है उस पर हमला हुआ था, उसने साफ कहा था भी इधर ना जाना, तुम पे हमला होना, इन्हें खबरदार रहना चाहिए था। कबूल भी किया, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने 4 पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भेज दिए, हमला हो गया, अटैक हो गया, क्या हुआ? 5 साल 10 साल मौजूद थे जब श्रीलंका पे टीम पर हमला हुआ। आप मौके पे मौजूद? आप मौके पे इतना साफ लगा लें कि मतलब जब अटैक हुआ मौके पे मौजूद थे? 150-200 दूर थे वो। गाड़ियां मोटरसाइकिल नीचे लटा के, अब गाड़ियों नीचे लेटे हैं, तो वहां से फायरिंग आ रही थी, कहीं वहां से फायरिंग आ रही थी, पता ही नहीं था कहाँ से गोलियां आ रही हैं। हम तो लेट गए थे वहां पे। वो तो अल्लाह उसको जिंदगी दे, उस ड्राइवर को जिसने वो टीम बचाई। ठीक है। अच्छा, मुझे बता दें, जब भाई जो उनसे मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पंजाब के हवाले से भी बात की, सियासत के हवाले से भी बात की, लेकिन मेरे भाई मुझे बताएं मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप हम सब की क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहली बात यह है, पूरे पाकिस्तान की अवाम को ये सारे इदारे मिलकर ऑन बोर्ड करें, सारी सियासी पार्टियां मिलकर बैठें इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए मिलकर सोचेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसी तरह रोना धोना।
और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन और देखा जो इंटरटेनमेंट वाले भाई साहब ने पूछा पाकिस्तानी लोगों से कि ऐसे वाक़े आगे चल के कभी ना हो, इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। बिकॉज जो हो गया वो तो हो गया, आगे इस चीज को रिपीट ना किया जाए उसके लिए हमें एक्शन लेना जरूरी है। तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। ऐसे वाकयात आइंदा ना हो उसके लिए हमारे इदारों को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं जी, सारा कुछ तो फौज के पास है। अच्छा, फर्स्ट एंड पे तो फौज है ना हमारी। Security फर्स्ट एंड पे तो मामले में। फर्स्ट एंड पहले पुलिस होती थी, ठीक है ना। इन इलाकों के अंदर जिन इलाकों में ये कार्रवाई करते हैं वहां पे तो हमारी फौज है। फौज को देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ये हमारा। अच्छा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई बात कर दूंगा लोग कहेंगे सियासी बात है। अच्छा, और इधर हम देखते हैं जी, रोज आए दिन देख रहे होते हैं पीटी के घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनके 5 बंदे कहीं इकट्ठे हो जाए, वो इनकी रिपोर्ट मिल जाती है। ये इतना बड़ा सैकड़ों के साथ से लोग, अभी तक तो ये नहीं पता चला वो दहशतगर्द है कितने थे। कोई कहता 100 है, कोई कहता 150 है, कोई कहता 200 है। कोई वो कहता जो 15-20 मैंने खुद सुनी है बातें, वो जो वहां से बाजाब हुए हैं ना लोग, हाँ, वो क्या तो कहते कुछ हैं? बता रहे हैं। क्या कहते वो हैं? तो कहते बड़े लोग वो मरे हैं। इंडिया वो बता रहा है 200 तबूत। हाँ, तो ये तबूत तो हमने भी अभी देखा हमारे था मीडिया। डीजीएसपी साहब ने कहा 21 बंदे मरे हैं। अब हम किस पे यकीन करें, मुझे बताएं। शो करें ना, ठीक है, पीछे शो करेंगे दहशतगर्द इतने हाँ। बड़े हैं हमारे, सच इतने बोले, बड़े, सच बोले। शो भी तो करें। जुबान से कह दिए इतने हो गए, इतने कैसे हम पानी। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी जो भी है, आप अदारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ, हर पाकिस्तानी आपके सर, साथ- आप जिस मार्केट में मैं आके इंटरव्यू कर रहे हैं, जी, आपने इस मार्केट का वो कभी हिसाब लगाया इस मार्केट में क्या क्या हुआ हुआ? क्या क्या हुआ हुआ 6 बम चले हैं यहाँ पे इस मार्केट इस मार्केट में, कितने और 4 सालों खुद धमाके हुए हैं। ओए होए। अल्लाह को हमने अपनी आंखों से ये देखा है, क्या क्या आलम, अल्लाह माफ करे। तौबा नौज बिला अपने क्या क्या देखा है, अपने बहन भाई मरते देखे ना हमने। साल हो गए, कितने? हाँ, 30-35 साल हो गए इधर। हाँ, ठीक है, जो कुछ हमने देखा है आप कुछ ना पूछे, ठीक है। लेकिन इनके चाचू अबू कभी उन्होंने गरीबों का बुरा नहीं चाहा। छोटे भाई ये शहीद पता हुए नहीं हैं ये हमारे। क्यों चाह रही है। छोटे भाई मुझे मिलके गया, अच्छा, फ्राइड चिक्स उतरा ही सामने। आपको मिल के गए और शहीद हो गए। ईद उमा ब्लॉक में मुझे मिलके गया। अच्छा, तो फ्राइड चिक्स पे दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे उतरा है। अच्छा, उतर के वो हनीफ, वो जो गिफ्ट सेंटर वाली कादर बर्गर वाला है, ठीक है, उसकी गली में एंटर हुआ है। वो जो ही एंटर हुआ है तो वो आग लगाने वाला बम था, अच्छा, फास्फोरस पता नहीं क्या कहते हैं ये उसको, ठीक है। वो चल गया। वो जल गया, बचाना कहाँ से गया? एक रिंग थी, ओए होए होए होए। वो रिंग से बचाना बस गया। जब इस ठीक साइड हो में गया। चला है, हाँ, और एक घर के लोग बाकी- 4 औरतें हाँ। और एक बच्चा, हुमा ब्लॉक। ये चीज है शहबाज क्या? शरीफ साहब आए अच्छा, उस वक्त के, वो जो वजीर पंजाब थे, हाँ। शहबाज शरीफ साहब थे, वो आए। आके उन सब के घरों में 5 लाख का चेक देंगे भाई, वो जिंदगियां कहाँ से मिलेंगी? 5 लाख रुपए कीमत है। चले, हमें तो यही कोशिश करनी है, मीडिया हो या आम पब्लिक हो या हमारे गरीबों अदारे का हो, साहस कि करें बस। पाकिस्तान में ऐसे वाकयात मजीद ना हो, लेकिन आए मजीद लोगों से हम इसके ऊपर ओपिनियन लेते हैं। बहुत लेकिन शुक्रिया। एक बात मेरी जी। कहते हैं, बस एक क्या? बात ये लाजमी चलाइएगा, क्या? इनको ये कहें सारी सियासी पार्टियां, ठीक है, कोई इंतजार पार्टी नहीं है पाकिस्तान हाँ, के सारी अंदर। सियासी पार्टी। सारी सियासी पार्टियां और सारे इदारों के बड़े हाँ, बैठें और सोचें कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करें, क्या कर रहे ये हैं? अवाम किस तरह खुशहाल होगी। 25 लाख लोग इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं, वो 25 लाख वो गए हैं आपकी तरह के टैलेंटेड, वो जा रहे लोग हैं, छोड़ अभी के भी गए जा हैं, रहे हैं। अभी भी जा रहे हैं, कोई कश्तियों में जा रहा है, वहां मार रहा है, वो भी घर के बच्चे हैं। तो इनको सोचना पड़ेगा, ये नहीं सोचेंगे फिर कौन सोचेगा? ठीक है। अल्लाह मियां ने इख्तियारात दिए हुए हैं इन लोगों को, अदरवाइज अगर ये नहीं सोचेंगे। अदरवाइज हम इल्जाम ही लगाते रह जाएंगे जी, हाँ। आज इंडिया ने ये कर दिया, कल अफगानिस्तान ने ये कर दिया, सर परसों आपने अमेरिका मर ने जाना ये है, कर मैंने दिया। मर जाना है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये पाकिस्तान उभरता हो। और लास्ट में एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ बिकॉज मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। ये भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनके साथ में किस कंट्री के साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहले ये बता दें पाकिस्तान के रिलेशंस किन कंट्रीज के साथ बेहतर हैं जो हमारे खासतौर पे नेबर हैं? अफगानिस्तान, चाइना। इंडिया, चाइना, ईरान। सर चाइना के साथ हमारे सबसे अच्छे हैं रिलेशन, CPEC की वजह से। ठीक है, इमरान खान बहुत काम कर रहा था इसके ऊपर। चले वो तो लेकिन जो भी पॉलिटिक्स, हम नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की हम नहीं, बात मैं करें। वैसे PTI का सपोर्टर हूँ अपनी वो तरफ आपकी से, मर्जी, ठीक है, इसलिए हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान भाई के सपोर्टर है। ठीक है। इमरान अच्छा, खान भाई ने बड़े वो किए हैं, CPEC के लिए बड़ा ज्यादा काम किया। लेकिन अभी क्या सिचुएशन चल रही है अगर आपसे अभी पूछा जाए हमारे- ट्रेन हाईजैक के ऊपर? हमारे मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब है। तालिबान हमारे मुल्क के अंदर आए हुए हैं इस टाइम। अच्छा, उन्होंने, पुलिस वालों ने, मैं रिपोर्ट भी देख रहा था, उन्होंने कहा है कि इनको पकड़ना, ऑपरेशन कर रहे हैं, 24-22 ऑपरेशन किए हैं इन्होंने पहले भी। टनल नंबर 8 के अंदर इन्होंने वो ट्रेन हाईजैक की है हाँ ऐसे ही और है। उनके बंदों को भी वो किया हुआ है,
यरगमाल भी बनाया है, यरगमाल कुछ को में मतलब ये कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।